राजस्थान के प्राचीन इतिहास में गुप्त और अन्य राज्यों का प्रभाव पड़ेंगे। चौथी से 7वीं शताब्दी तक का ये है। तो भारत का प्राचीन इतिहास केवल गंगा घाटी तक सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश ने भी भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथी से 7वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तों के साथ साथ राजस्थान में स्थानीय गणराज्यों, हूणों और अन्य शक्तियों का प्रभाव रहा है। वो प्रभाव पड़ेंगे हम। तो गुप्त राज्य का उदय और राजस्थान से संबंध। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की है, जो कि विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के समय हुआ। राजस्थान पर गुप्तों का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। प्रयाग जो प्रशस्ति है इलाहाबाद स्तंभ लेख की, समुद्रगुप्त ने राजस्थान क्षेत्र की कई जनजातियों व राज्यों का उल्लेख किया है। उसमें मालव, योद्धे, अर्जुनायन, माद्रक, अभीर, इन राज्यों ने समुद्रगुप्त को स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, जिससे राजस्थान गुप्त साम्राज्य के सांस्कृतिक व राजनीतिक दायरे में शामिल था। गुप्त काल में राजस्थान पर राजनीतिक प्रभाव कौन से थे? तो गुप्त काल में राजस्थान में स्वतंत्र जनजातीय गणराज्य बन रहे थे, लेकिन वे गुप्त सम्राट को साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता मानते थे। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, जिससे यहाँ पर स्थिरता और समृद्धि का वातावरण रहा है। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए हैं। राजस्थान से होकर उत्तर भारत से पश्चिमी भारत भरूच बंदरगाह तक व्यापार होने लगा था गुप्त काल में। गुप्तों के प्रभाव के कारण ही राजस्थान एक राजनीतिक रूप से शांत और व्यापारिक रूप से सक्रिय क्षेत्र बना हुआ। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो राजस्थान का प्राचीन जो व्यापार मार्ग हैं वो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि उत्तरापथ मार्ग। गुप्त काल में व्यापारिक गतिविधियाँ तेजी से हुई। राजस्थान के जो नगर हैं नागौर, भीनमाल, जैसलमेर के मार्ग व्यापार केंद्र बन गए। कई जनजातीय गणराज्यों ने अपनी मुद्राएं जारी की हैं। ये उनके आर्थिक सशक्तिकरण व स्वतंत्रता का प्रमाण है। फिर हम बात करते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। तो धार्मिक दृष्टि से गुप्त शासक जो हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि गुप्त काल जो है वो भारतीय संस्कृति का गोल्डन टाइम है। तो राजस्थान पर असर छोड़ता है कि वैष्णव धर्म का अनुयायी, पर उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। राजस्थान में इस काल में वैष्णव मूर्तिकला, मंदिर स्थापत्य और बौद्ध विहारों के प्रमाण मिले हैं। नागौर, भीनमाल और झुंझुनू आदि में वैष्णव मंदिर व मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। कला और स्थापत्य की दृष्टि से गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं वो सरलता, सौंदर्य और भाव प्रधानता के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में भी इस काल की जो मूर्तियां हैं वो बारीक नक्काशी और धार्मिक प्रतीकों के युक्त हैं, और मंदिर स्थापत्य शैली में गुप्त प्रभाव दिखता है। तो इस समय राजस्थान जो है वो भारतीय धार्मिक पुनर्जागरण का हिस्सा बना। स्थानीय जनजातीय गणराज्यों की भूमिका अगर मैं बताऊं, योद्धे जो है गुप्त साम्राज्य में पहले और साथ साथ राज्य में कई गणराज्य सक्रिय थे। जैसे योद्धे जो उत्तरी राजस्थान है, शेखावटी में योद्धे था। मालव जो मेवाड़ी क्षेत्र था उसमें मालव। अर्जुनायन जो पूर्वी राजस्थान है, अलवर भरतपुर, उसको अर्जुनायन कहा जाता है। अभीर व माद्रक दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता है। इन जनजातियों ने गुप्तों के अधीन होकर भी अपनी स्वतंत्रता व स्थानीय प्रशासन को बनाए रखा। योद्धे जो थे उनकी मुद्राएं आज भी उनकी राजनीतिक शक्ति का प्रमाण देती हैं। फिर बात आती है 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी की। तो हूणों का प्रभाव था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हूणों ने भारत पर आक्रमण किए, और हूण जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत यानी राजस्थान में घुस आए थे। उनका नियंत्रण खास करके बीकानेर और जैसलमेर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहा था। हूण शासक जो था वो त्रोमाण और मिहिर कुल प्रमुख हूण शासक थे। हूणों ने कई धार्मिक केंद्र नष्ट किए हैं, जिससे सांस्कृतिक जीवन में बाधा पहुंची। बाद में हूणों को गुप्तोत्तर शासकों और स्थानीय क्षत्रपों ने पराजित कर दिया। गुप्तोत्तर काल और राजस्थान की अगर बात करता हूं तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद राजस्थान में नए राजवंशों का उदय हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे प्रभावशाली 7वीं से 10वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन का भी पूर्वी राजस्थान पर कुछ समय तक प्रभाव रहा है।
कई राजपूत वंश हैं जहाँ से चौहान, गहलोत, परमार ये सब इस समय उभरने लगे थे। ये जो राजपूत वंश हैं, इस काल राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की नींव पड़ती है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि गुप्त काल में राजस्थान पर भले ही सीधा शासन रहा हो, लेकिन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का गहरा प्रभाव पड़ा था। स्थानीय गणराज्य व हुणों जैसी शक्तियों ने राजस्थान को राजनीतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण बनाया। गुप्तोत्तर काल में राजस्थान स्वतंत्र राज्यों का संगम बन गया, जिससे आने वाले राजपूत काल की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो अगर मैं पहलू की और उसके प्रभाव की अगर बात करता हूं, तो राजस्थान में राजनीतिक पहलू जो है, इस पर यह प्रभाव पड़ा कि अप्रत्यक्ष गुप्त प्रभुत्व और स्थानीय गणराज्य सक्रिय, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं था, खास नहीं था। आर्थिक की अगर बात करता हूं, तो व्यापार मार्गों का विकास, बहुत बढ़िया विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ। धार्मिक में वैष्णव और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, इन धर्मों का बढ़ोतरी हुई है। सांस्कृतिक में अगर बात करते हैं, मूर्तिकला और स्थापत्य शैली का विकास हुआ है। अन्य राज्यों का अगर प्रभाव है, तो हुणों का आक्रमण और गुर्जर प्रतिहारों का उदय जो है वो इस समय हुआ। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर जो 50 क्वेश्चन है उसका भी वीडियो डाल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।